अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे फ्रेंड्स, और मैं अच्छे से शावर वगैरह लेने के बाद फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा रूम में बैठ के धूप वगैरह लगाई हूँ। और बच्चों का जब ट्यूशन क्लास चल रहा है, रूम तो भर चुका है, तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैं सोची कि पहले अपना मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह की तैयारी शुरू कर देती हूँ और फिर सारे काम किचन के ख़त्म कर लेती हूँ। और हाँ, आज फिर से फ्रेंड्स पानी हुआ ओवरलोड, अब सारा पानी गिर गया रूम में। तो वो पानी वगैरह को तो हमने साफ़ कर दिया, लेकिन बच्चे को जो बैठने का शीट वगैरह होता है, वो सारे जो मेरे बच्चे इधर बैठते हैं वो यहीं पे रखा हुआ था नीचे में साइड में एक जगह फोल्ड करके, तो वो सारे पे पानी पड़ गया, तो सारा गीला हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट हल्की हल्की पानी पड़ी है, तो सारे में नमी आ गई है, तो बच्चे फिर उस पर बैठेंगे तो नुकसानदेह करेगा ना। तो सबको ऐसी हॉल में मैंने जब तक के लिए छोड़ दिया कि ताकि सूखे, क्योंकि और उसको ड्राई करने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो बस तो इसीलिए वो बाहर फैला फैला आपको हॉल में पीछे साइड में दिख रहा होगा, तो उसको आप लोग इग्नोर करना। और यहाँ पे फ्रेंड्स 3 आंवले को हमने अच्छे से कद्दूकस में घिस लिया है, और उसका मैं जूस बनाऊंगी। और क्योंकि अभी ठंडी चल रही है फ्रेंड्स, तो मैं इसको बॉईल करके लूँगी, तो ये नुकसानदेह नहीं करेगा। हालांकि गर्मी में ना आप इसको ये करके ले सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मैं जूस बना करके गर्मी में ले लेती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी ठंडी चल रही है, मुझे आंवला ठंडा होता है, तो इसलिए मैंने ना इसको बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना स्टीम राइस होने के लिए मतलब बनाऊंगी, तो वो भी हमने चढ़ा दिया है। और ये देखिए आंवला मेरा मुश्किल से मैंने 3 से 4 मिनट गैस पे रखा था, तो अच्छा से ये बॉईल हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसका ढक्कन हटा करके ना मैं इसे अब ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो इससे चाय छन्नी से छान करके फिर मैं इसका सारा जूस को पी लूँगी। तो यहाँ पर हमने वही पुराना वाला कुकर ले लिया फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमें चढ़ानी है दाल, और दाल वही खट्टी वाली दाल बनाऊँगी। क्योंकि आज का लंच ना मैं मतलब थोड़ा मतलब सिंपल एंड ये रखने वाली हूँ। मतलब आज नॉनवेज बनेगा, बट वही है, बहुत सारी ग्रेवी मसालेदार ये सब कुछ नहीं बनेगा, सिंपल बनाऊँगी। जैसे कि मैं बता दे रही हूँ, कबाब बनाऊँगी, तो उसके साथ ये खट्टी वाली दाल बहुत अच्छी लगेगी। तो वही जो मूंग मसूर का दाल है हमारा, मैं वही ले रही हूँ, और जैसे बनाती हूँ इसकी रेसिपी तो हमने शेयर कर रखी है। तो बस अब आप लोग देखते जाएं। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत बार ये कमेंट आए हैं एक आईडी से कि मैं जो डाइट ले रही हूँ वो कैसे ले रही हूँ, क्या मतलब इतने कम इसमें कैसे मैनेज कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो डियर देखिए, मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जैसे मैंने हमेशा अपनी वेट लॉस जर्नी में किया है कि जो मेरे घर में बनता सब चीज़ खाते पीते मैं अपना वेट लॉस करती हूँ, तो इस बार भी सेम चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं एक्स्ट्रा कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, मतलब पाऊँगी भी नहीं, और मुझे वो करना पसंद भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस टाइप से मैं अपना वेट लॉस करूँ कि जिसको मैं हमेशा फॉलो भी कर सकूं। तो इसलिए मेरे घर में जो चीज़ बनता है वो हर चीज़ खाती हूँ और खाऊंगी। और होता क्या है ना फ्रेंड्स, कि आप जो पहले ओवर ईटिंग जैसे मैं पहले ओवर ईटिंग कर रही थी, मैं अभी जो इन दिनों वेट लॉस जर्नी छोड़ दी थी, लास्ट टाइम जो मेरा मिसकैरेज हुआ था उसके बाद जो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी छोड़ दी थी, तो उसके बाद जो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मुझे कंटिन्यू थे ही, तो मैंने ना फिर क्या कम किया था, बहुत ओवर ईटिंग वगैरह पे आ गई थी, अनहेल्दी फूड वगैरह पे आ गई थी। तो अभी क्या कम कर रही हूँ, बाहर की चीज़ें खानी भी हमने बंद कर दी है, इतना मैंने किया है। और रही कि मैं अपने घर में जो दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो भी चीज़ें बन रही है, मैं सारी चीज़ें खा रही हूँ, मैं पोर्शन कंट्रोल करके खा रही हूँ। पहले जैसे कि मैं ओवर ईटिंग करती थी, अब वो मैं नहीं कर रही हूँ। अब मैं क्या कम कर रही हूँ कि जैसे मुझे मैंने ये अब करना शुरू कर दिया है कि अभी स्टार्टिंग में कि जैसे 2 रोटी की भूख है तो मैं 1 ही रोटी 1.5 रोटी खाती हूँ। उससे ज़्यादा अगर उससे कम में पेट भर गया 1 रोटी में, तो मैं उतना पे ही स्किप कर देती हूँ, ऐसा कर रही हूँ। तो बस क्या है ना फ्रेंड्स, कि जैसे देखिए, अगर आप पहले से अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा कैलोरी डालने की आदत लगा चुके हैं, तो अगर वेट लॉस आपका तब भी होना शुरू हो जाएगा कि जैसे कि आपने 700 800 900 कैलोरी अपने बॉडी में हमेशा डाल रहे हो रोज़ाना, और एक दिन उसमें से 100 कैलोरी कम कर दें, फिर दूसरे दिन 100 कैलोरी कम कर दें, ऐसे कर करके जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा ना फ्रेंड्स, कि आपका जो है ना वेट अपने आप कम होता जाएगा। जैसे कि अगर हमने कहीं पे 500 रुपीज़ जमा किए हुए हैं, तो उसमें से अगर हमने 50 निकाल दिए तो 450 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे अगर जो हमने ना फिर 50 निकाल दिए, तो वो 400 पे आके रुक जाएगा। तो बस वही चीज़ें हैं, आप अपने पोर्शन का सिर्फ कंट्रोल कर ले। और मैं इस बार भी ऐसा ही करूँगी। और इस बार क्या, हमेशा जब भी मैं अपने वेट लॉस पे रहूँगी या वेट मेंटेनेंस पे भी रहूँगी, तो मैं ऐसा ही करूँगी। हालांकि मैं तो बहुत दिन से बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लाइफ जी रही थी फ्रेंड्स। उसका रीज़न सारा आप लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो सारी चीज़ें जानते हैं, क्या कैसे मेरे साथ प्रॉब्लम वगैरह हो रही थी, तो जिसकी वजह से। बट खैर अभी तो हमने शुरू कर दिया है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बताऊंगी आपको कि एक्सरसाइज का मैंने कहा था कि मैं नाइट में करूँगी, क्योंकि विंटर की वजह से अभी ठंडी में टाइम छोटा होता है, मतलब दिन छोटा पड़ जाता है, पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हो गई, तो मुझे ना दिन में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता था। तो मैंने ना नाइट में, जैसे मैंने जिस दिन से वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट की थी, उसके सेकंड ब्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि आज से ना मैं 11 बजे फ्री होकर के एक्सरसाइज करूँगी जब बच्चे पढ़ के चले जाएंगे। लेकिन पता है क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जैसे दूसरे दिन मैंने ना ब्लॉग एंड करने से पहले आपको ये चीज़ कही थी, उसके बाद मैंने ना एक्सरसाइज की। हालांकि अभी विंटर का टाइम है, तो उतना ज़्यादा तो मुझे
पसीना नहीं आया, बट हाँ थोड़े बहुत जो मैंने एक्सरसाइज की उससे बॉडी हमारा वार्म अप हुआ, थोड़ा सा पसीना भी आया, थोड़ी सी स्वेटिंग हुई। उसका क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि जैसे गर्मी में देखिए मुझे बहुत सारा स्वेट होता है, तो मैं क्या काम करती हूँ, जैसे फ्रेश मतलब फ्री होती हूँ एक्सरसाइज करके मैं जा करके शावर ले लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, पसीने वगैरह निकल जाते हैं, फिर पानी वगैरह पोंछ के आके फिर अपना गर्मी का टाइम है तो पानी वगैरह बॉडी में रह भी जाने से वो नुकसानदेह नहीं करता है। लेकिन अभी क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि उतना लेट नाइट तो मैं नहा नहीं सकती, तो ऐसे ही मैं मुँह हाथ धो करके ऐसे ही छोड़ दी थी। अब क्या हुआ कि वो जो पसीना था, जो हल्का वल्का भी जो भी मुझे स्वेटिंग हुई थी, वो क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि वो मेरे इसमें रह गया, मतलब मेरे बॉडी में वो रह गया, और उसके वजह से मुझे फीवर आ गया था। जो एक दिन ब्लॉग बीच में नहीं गया, फीवर आ गया था। ब्लॉग बना हुआ था लेकिन मैं उसका और काम नहीं कर पाई थी। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं शाम को नाश्ता दे दी थी, चना और एप्पल। उसके बाद मैंने भी एप्पल खा लिया और थोड़ा सा चना भी हमने खाया यहीं पे खाना बनाते बनाते। और एक चीज़ और बताऊँगी फ्रेंड्स कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि नगमा तुम गुस्सा कर रही थी, एक हमारी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, कि तुम ब्रेकफास्ट हर हाल में करो। तो डियर मैं आप कोशिश करूँगी ब्रेकफास्ट करने की। तो यहाँ पे बना रही हूँ फ्रेंड्स मैं चिकन का कबाब बनाऊंगी। तो इसमें मैंने ना अभी देखिए जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और क्यूमिन सीड का पाउडर लिया है। और यहाँ पे हमने गरम मसाला ले लिया फ्रेंड्स। उसके बाद हमने डाला सॉल्ट, उसके बाद यहाँ पे हमने डाला ऑयल। उसके बाद मैंने ना क्या काम किया, हाफ प्याज और उसमें 4-5 ग्रीन चिली का पेस्ट बना लिया था, उसको अब हमने ऐड कर दिया। अब इन सारे को ना मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, बहुत अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है। और इसको आप फ़ौरन भी बना सकते हैं, जैसा भी मिक्स करके फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बनाऊंगी इसको। मैं ना जैसे सारी चीज़ों को मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में स्टोर कर दूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें जैसे ये चिकन जो था ना वो बोन वाला था, मैंने चेस्ट पीस मंगाया था, तो उसमें तो ऐसे मसल ज़्यादा निकलते हैं, बट बोन भी जो था तो बोन को सारे का हमने ना सूप बना लिया। उसमें थोड़े बड़े जो थे मसल, बाकी सारे बोन ही थे, तो उसका हमने सूप बना लिया। क्योंकि नहाई हूँ ना फ्रेंड्स, तो ये वाले सूप पीऊँगी तो और अच्छा फील होगा। तो फिर बाकी फ्राइडे वगैरह था, तो सारी चीज़ों से फारिग होने के बाद अब बज रहे थे 2 फ्रेंड्स। तो शैम भी आ गए नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल और राइस तो हमारी रेडी हो ही चुकी है। तो यहाँ पे कबाब बना रही हूँ। तो ये देखिए मेरे पास कबाब बनाने वाले स्टिक नहीं है, तो पेन या पेंसिल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वो स्टिक रहता तो और अच्छा शेप होता है, बट कोई नहीं, काम चलाने के लिए घरेलू उपाय ही सबसे बेस्ट है। तो अब मैं कभी मार्केट जाऊंगी ना तो वो कबाब बनाने के स्टिक ज़रूर लाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे चिकन का सोयाबीन के कबाब बनाती हूँ, सेम उसी शेप का ये भी बना रही हूँ, क्योंकि ये चिकन रेशमी कबाब है तो ये भी सेम शेप में ही बनता है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो है ना वाइट वाले जो पेपर होते हैं वो नहीं था, तो उसको हमने स्किप किया। नहीं तो पाउडर जो मैं डाल रही थी सारे मसाले उस टाइम, ये भी पड़ता उसमें। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस सारे को डाल करके इसमें वही ऑयल ऊपर से हल्का सा डाल दिया और उलट पुलट करके इसको मैं चारों तरफ से सेक लूँगी। और ये फ़ौरन बन जाता, बहुत ज़्यादा आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लेता। अच्छा, एक ब्लॉग में ये भी कमेंट आया था कि हम जब डाइट करते हैं तो नगमा बताए बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो डियर वो चीज़ मुझे भी, मेरे साथ भी होती है। जैसे ही मैं न्यू डाइट स्टार्ट करती हूँ, जैसे कई महीनों के बाद मैंने डाइट स्टार्ट की है, तो 4-5 दिन हफ्ता दिन ऐसे लगती है भूख। लेकिन आपको जैसे उस चीज़ को थोड़ा आप हैंडल कर लें, फिर धीरे धीरे ना आपको आदत हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और करें, अपने डाइट में चना वगैरह ज़रूर ले, जैसे मैंने अब लेना शुरू कर दिया। और कोई भी ऐसी चीज़ ले जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, तो आपको ना भूख कम लगेगी। आप जो खाएंगे वो आपका पेट को ना काफ़ी टाइम तक फुलफिल रखेगा, तो आपको भूख कम लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया, बच्चों को हमने ट्यूशन वगैरह पढ़ाया और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। ये ना मिर्च, मैं नीचे सब्ज़ी वाले भैया आए थे तो उनसे जाकर के मैंने सब्ज़ी लिया था, तो ये मिर्च मिल रहे थे, बहुत टाइम के बाद मुझे दिखा। तो इसके पकौड़े बड़े टेस्टी होते हैं, मैं बहुत पहले बनाती थी और खाती थी, तो मैं सोची कि ले रही हूँ। और ये देखिए सिर्फ 20 रुपये का 4 पीस ये मिर्च हुआ है, सॉरी 5 पीस। तो ये थोड़े महंगे मिलते हैं, तो हमने ले लिया। तो मैं सोची कि किसी दिन बनाऊँगी। श्याम ना ऐसे पीछे पड़ गया कि नहीं तुम आज ही मुझे बना करके खिलाओ। मैं शाम को बोली थी कि कल बना दूंगी, लेकिन उन्होंने जिद करा कि आज ही बना करके खिलाओ। तो यहाँ पे आ गई हूँ। ऐसे भी कुछ नाश्ता वगैरह भी उनके लिए बनाती, तो मैं सोची कि अब वो जिद यही खाने का कर रहे हैं तो उनको बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिर्च के पकौड़े। एक कमेंट ना मुझे आया, उन्होंने नाराज़गी दिखाई है, आईडी का नाम है अब्दुल कलीम। तो उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि आप ना आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आप मेरे कोई भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हैं। तो डियर ऐसा नहीं है, मैं सारे कमेंट का वाईटी से रिप्लाई करती ही करती हूँ। हाँ, कुछ कुछ कमेंट ऐसे रहते हैं जिसका ब्लॉग में आंसर करना ज़रूरी मुझे हो जाता है, जैसे उसका लंबा सा जवाब देना है, तो कमेंट में उतना टाइप मैं कर पाऊँगी, तो इसलिए फिर मैं उसको ब्लॉग में भी कर देती हूँ। बट ऐसा कभी नहीं होता मैं अपने कोई भी सब्सक्राइबर का, कोई भी व्यूअर्स का कि कोई कमेंट आया मैं रिप्लाई नहीं करूँ, ऐसा मैं कभी भी
नहीं करती हूँ। आपको पता है फ्रेंड्स, कुछ भी करती रहती हूँ, बिजी रहती हूँ, मगर मैं टाइम से चेक कर करके देखती हूँ कि कमेंट आया तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ का माइंड ना किया करें, ऐसा ना सोचा करें कि मैं आप लोगों को पसंद करती हूँ कि नहीं। आप लोग मुझे पसंद करते, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं शायद उस लायक भी नहीं हूँ जितना आप लोग पसंद करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, हो जाता है कि कभी कभी देखिए, अब वेट लॉस का भी ब्लॉग जा रहा है, तो वेट लॉस से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो एक ब्लॉग में उतने सारे कमेंट का रिप्लाई करना आप लोग खुद सोचिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें भी बतानी रहती है। क्योंकि आप लोग जो लोग भी देखने के लिए आते हैं, तो सारे लोग तो वो मुझे भी देखने, मेरी बातें, मेरी चीज़ें जानने के लिए, सुनने के लिए आते हैं ना। अगर हर ब्लॉग में सारे कमेंट ही ले लेकर के अगर मैं रीड करने के लिए बैठ गई, तो आप ही लोग बोर होने लगेंगे, आप ही लोग उब जाएंगे। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा होगा कि नहीं, कि अगर मैं अपनी चीज़ें बताना छोड़ के अगर ब्लॉग में सिर्फ कमेंट का ही रिप्लाई करना शुरू कर दूँगी, तो आप लोग बोर होंगे कि नहीं। क्योंकि आप लोग को मुझसे प्यार है, मुझसे इंटरेस्ट है, मेरी लाइफ को देखना, मेरी चीज़ों को जानना, मेरी बातें सुनना, तो आप लोग तो मेरी ही चीज़ें जानना चाहेंगे ना, एक्सपेक्ट करेंगे ना ब्लॉग में। तो बस यही चीज़ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पकौड़े बन के हो गए गर्मा गर्म रेडी, और ये पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोग किन किन को ये मिर्च वाले पकौड़े पसंद है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो इसमें से एक पीस पकौड़ा मैं भी खाऊंगी, बाकी जो भी है वो शाम का इस टाइम अच्छे से हेवी वाला नाश्ता हो जाएगा। और ये करने के बाद फ्रेंड्स, मुझे और रुकना नहीं है, बस ये रोटी वगैरह थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, फ्री होकर के सारी चीज़ों से। किचन वगैरह की भी सफाई बाकी है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ भी कुकिंग वगैरह करो, जितना भी आप सफाई करके करो फ्रेंड्स, उसके बावजूद भी इधर उधर तो सारी चीज़ें फैली जाती है ना, तो इसलिए। तो अब शाम का हो गया, ट्यूशन का टाइम ख़त्म, मतलब होने ही वाला है। तो यहाँ पे मैं शाम को दे रही हूँ डिनर में वही दिन वाली दाल बची हुई, हमने रोटी बना लिया फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है ना, ये कबाब का जो मैंने थोड़ा सा कीमा उठा लिया था, उसका इस टाइम हमने बना दिया चिकन कबाब का टिकिया। और इसी के साथ अपने ब्लॉग का भी एंड करूँगी फ्रेंड्स। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नहीं हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें ढेर सारा प्यार दे फ्रेंड्स। और आप लोग सब अपनी दुआओं में हमें याद रखें। चलिए, मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।